फिर बोलिए एक बार, बोलो संकटा मैया की। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे, दोनों जन रहते थे माँ बेटा। तो बेटा बोला कि माँ मैं परदेश चला जाऊँ कमाने के लिए। तो माँ बोली कि बेटा तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। बोले नहीं, अब बहू है ना, बहू के साथ आप रहना। बोली ठीक है जाइए। बेटा कमाने के लिए चला गया। बेटा कमाने के लिए चला गया तो वहाँ पे जब कमाने चला गया तो यहाँ बहू सास को बहुत तकलीफ़ देने लगी। अब तरह तरह के ताने मारे उनको और तकलीफ़ दी। अब वो माँ जी क्या करे, बूढ़ी थी बेचारी, बूढ़ी थी, रोज़ रोज़ सुनती थी, सब उनकी बातें सुना करती थी और जा करके पेड़ झाड़ के नीचे बैठ के रोया करती थी। वहीं झाड़ के पास एक बावड़ी थी और बावड़ी के पास बेचारी बैठ के हमेशा रोया करती थी। एक दिन बावड़ी से ही माता जी निकली और बोली कि तुम रोज़ रोज़ रो करके आती हो, यहाँ रोती हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है बताइए। तो कुछ नहीं बोली। 2-3 बार पूछी तो कोई जवाब ही नहीं दी। तो बोली कि आप बताइए ना, आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो बोली आप क्या जो हमारी परेशानी है वो दूर कर दोगी। आवाज़ बंद करिए। जो हमारी परेशानी हो क्या आप दूर कर सकती हैं। बोली हमारे लायक होगा तो हम ज़रूर दूर करेंगे और हमारे लायक नहीं होगा तो हम आपको रास्ता बताएंगे दूसरा। तो बोली कि जब ऐसा बोल रही हैं तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ जानती होंगी, बताएंगी मुझे। तो बोली रोज़ रोज़ मैं इसलिए आके रोती हूँ कि मेरा बेटा कमाने के लिए चला गया है और हमारी बहू मुझे बहुत खरी खोटी सुनाती है रोज़ के दिन और मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ तो मैं आके यहीं बैठ के रोती हूँ। तो बोली संकटा माता का मंदिर है बगल में, आप वहाँ जाइए और वहाँ आप जा कर के अपना परेशानी बताइए। संकटा माता आपकी सब संकट दूर करेंगी और बड़ी दयालु है, सबका संकट वो दूर करती है। वो बूढ़ा वहाँ से उठी और जा कर के वहाँ बैठी मंदिर के पास। संकटा माता से अपना दुख सुख सब बुढ़िया भेलस दे के संकटा माता निकली। बोली कि आपको क्या परेशानी है। बोली माता जी आप क्या कर पाओगी बताइए, आप इनको पता ही नहीं है कि कौन है। बोली आप बताओगी तो मेरे हाथ में होगा तो मैं ज़रूर तुम्हारा दुख दूर करूँगी। तो बोली कि मेरा बेटा कमाने चला गया है, मेरी बहू मुझे बहुत ताड़ना करती, रोज़ रोज़ मुझे ताने देती है और तरह तरह की बातें मुझे सुनाती है, मेरे जो नहीं बर्दाश्त होता है तो मैं आकर के यहीं बैठ के रोती हूँ और मैं किसी से क्या कहूँ अपनी बहू की, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। तो बोली कि बिटिया तुम रो मत, मैं सबका दुख दूर करती हूँ, तुम्हारा भी दूर करती हूँ। संकटा माता ऐसी हैं कि वो जिसके पास बच्चा न रहे उनको बच्चा देती हैं, जिसके पास धन वैभव न रहे भगवान उसको देती, जो रोगी है उनका रोग दुख दूर करती हैं, जिसके धन वैभव नहीं रहते उनका भंडार भरती हैं, सुहागनियों का सुहाग अचल रखती हैं। संकटा माता सब दुख दूर करती हैं। बोली कि मैं सब दुख तुम्हारा दूर करूँगी, तो चिंता मत करो, तुम घर पे जाओ और सुहागनी को न्योत करके और संकटा माता का पूजा करो और सुहागन आए घर में तो उनको भोजन कराओ, मर मीठा से उनको संतुष्ट करो और क्या बोलते हैं आपका जो मनोकामना होगी सब पूर्ण होगा। और वहीं संकटा माता के सामने अपना जो दुख सुख है उसको कहो और आपके बेटे के आने का आप व्रत मांगो कि मैं मतलब माता आपका पूजा कर रही हूँ, मेरा बेटा आ जाए मेरे पास। जब आपका बेटा आ जाएगा आपके पास तो आपका दुख वैसे दूर हो जाएगा। बोली ठीक है। ऐसे कि वो जाके संकटा माता की पूजा करने लगी। थोड़ा दिन पूजा करते करते बीता तो बेटे के मन में हुआ, माता जी ने उसका मति फेरी कि मतलब अब घर चलो। तो बेटा घर आया तो यहाँ माँ बहू दौड़ी कि हमारे पति आ गए, बड़े उससे आदर की कि हमारे पति आ गए। पति के लिए घर से निकली, स्वागत में गई है आगे निकल के। बेटे के मन में हुआ कि पत्नी तो मेरी बहुत मुझे प्यार करती है और मेरे पास आ गई और माँ मेरी नहीं आई, इसका मतलब माँ मुझे मानती नहीं है। अब बेटा ऐसा सोचने लगा। फिर उसके बाद जब यहाँ संकटा माता की पूजा कर रही थी माँ उनकी पूरा कर हुई, सुहागन को सबको विदा कर पाई पिला पिला के, तब उसके बाद में बेटे के पास गई। बोले माँ तुम इतना देर से आई, मुझे तुम याद नहीं कर रही थी। बोली नहीं बेटा,
मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और तुम्हारे ही भलाई के लिए और तुम्हारे ही याद के लिए मैं संकटा माता का व्रत रखी थी और वही मैं सुहागन लोग को खिला पिला रही थी। इसलिए मैं अभी जब पूजा संपन्न हो गया सब खा पी के चली गई तो मैं आई हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोले पत्नी पहले आ गई? बोले हाँ बेटा आ गई। पूछने लगे हाल चाल कि माँ कैसी हो, जब से मैं गया तुम कैसी हो। माँ के दोनों आँखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगी। माँ बोली बेटा तुम जब से चले गए हो तब से एक दिन भी मैं चैन की रोटी नहीं खाने पाई हूँ। तुम्हारी औरत ने मुझे इतना सताया है कि मैं घर छोड़ छोड़ के जा कर के रोती थी वहाँ झाड़ के पास और बावड़ी के पास। तो वहाँ से एक माता जी निकली, मतलब जितनी स्टोरी थी सब बताई बूढ़ा। बोली ऐसा ऐसा मैं की। तो वहाँ एक बूढ़ी माँ मुझे बोली कि तुम संकटा माता पूजा करो, तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा। तो वही पूजा मैं कर रही थी बेटा, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हुआ। तो बोली माँ अगर तुम दुखी हो तो मैं घर छोड़ के मैं जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा। तो बोली नहीं बेटा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, तुम हमारी औलादों में कितना दुख से तुम्हें पाली हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी। तो बोले कि या तो मैं जाऊँगा या तो अब या बहू जाएगी तुम्हारी। तो बोली मैं बहू का नहीं, वो बहू जाए तो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। इतना सुने जब माँ के मुँह से तो बहू को डांट वाट के घर से निकाल दिए। जब बहू घर से निकल गई तो जाके वो भी जंगल में रो रही थी। जंगल में रो रही तो एक राजा घोड़े पे चढ़ करके आए, शिकार उकार खेलने आए होंगे तो आए देखे। तो बोले कि तुम क्यों रो रही हो? तो बोली कि बताई अपना कि मैं ऐसा ऐसा मेरे घर से मेरे को निकाल दिए हैं, मैं तकलीफ़ पा रही हूँ, यहाँ पे हूँ। तो बोले तुम चलो तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ, मेरे पास बहन नहीं है। राजा अपने घर में ले गए, रानी से बोले ये मैं लेकर आया हूँ, मेरी बहन का सेवा अच्छे से करना, ये मेरी धर्म बहन है। बोली ठीक है। अब वो रानी वहाँ पे गई तो सास का तो देखी थी, रो रही थी। तो वहाँ पे जब वो लेकर राजा अपने घर गए तो ये संकटा माता की ये भी पूजा करने लगी। अब संकटा माता की पूजा करने लगी तो ये सब जो बनता है बनाई, ये चावल का पिंडी जो बनता है तो बना करके और सबको सुहागिन न्योत के और पूजा करने लगी उनके घर। इनके दिमाग में आ गया कि सास करती थी तो उनका अच्छा हुआ, मेरा भी अच्छा होगा। और रानी को भी निमंत्रण दी जिसके घर गई थी। तो रानी जब आई तो उनको जब दिया गया खाने के लिए ये प्रसाद, तो वो बोली इतना कड़क है ये तो मैं नहीं खा पाऊँगी, मैं कहाँ इतना भोग खाने वाली, सब 56 भोग खाने वाली कहाँ मैं ये प्रसाद कड़क नहीं खा पाऊँगी। तो बोली कि इसको आप खाएंगी तो अच्छा होगा। नहीं खाई, जितना दिन वो थी वहाँ संकटा माता की पूजा करी। अब 2-4 बार पूजा करी। उनके पति के मन में ऐसा आया कि मैं क्यों न जाऊँ अपनी पत्नी को ढूंढ के लाऊँ। वहाँ आ गए उनके पति उनको ले जाने के लिए। तो बोले चलो मुझसे गलती हो गई, भगवान माता संकटा मैया उनके दिमाग में भी बसी, मुझसे गलती हो गई, तुम घर पे लौट के चलो। तो बोली नहीं आपसे नहीं गलती हुई है, गलती सब मेरे से हुई है। जब इंसान देवी देवता को मानने लगता है या पूजा पाठ करने लगता है तो धीरे धीरे उसके पाप क्षीण होते हैं, तो उसमें आत्मा में उसके भगवान का वास हो जाता है, तो उसको सद्बुद्धि मिलने लगती है, फिर वो अच्छा कर्म करने लगता है। तो उनके मन में भी वही हो गया। बोले नाथ नहीं, आप तो मेरे ईश्वर हो और मेरे से ही गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करो। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी संकटा माता के पैर वैर पड़े और बोले नहीं आपसे नहीं गलती हुई थी, मुझसे गलती हुई थी। ऐसा कर करके लेकर गए। अभी राजा के घर से अपने घर गई और इधर राजा का सब रात पाठ सब खत्म होने लगा धीरे धीरे। तो संकटा माता का प्रसाद के त्याग की थी तो उसके लिए उनका राजपाट सब कम होने लगा। लेकिन जब इनके घर से वो जाने लगी अपने घर को तो बोली कि आप मुझे धर्म बहन बना करके रख के आप अपने घर में मेरी बहुत सेवा किए हैं, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारी कुटिया में भी आप लोग आइए। अब जब ये चली गई अपने घर लौट के आई, रानी के यहाँ सब खत्म हो गया। तो रानी से कही थी ये बात, तो रानी के दिमाग में आया कि वो बोली है जो धर्म बहन बन के आपकी आई थी कि मेरे घर चली आना जो तुमको कोई कष्ट पड़ेगा। तो फिर उनके घर वो गई रानी, और रानी उनके घर पे जाके रहने लगी। तो उनके घर पे संकटा माता की पूजा होती थी। तो बोली कि प्रसाद ली वहाँ का। तो मानली बहन जो थी, ये बहन बोली कि मतलब आप भी संकटा माता की पूजा करो तो आपके भी घर पे सब धन वैभव हो जाएगा, संकटा माता बहुत दयालु हैं।
तो उनका भी मति हुई, वो भी पूजा करने लगी, प्रसाद को फिर से ग्रहण की और अपने घर गई तो वो भी संकटा माता पूजा करने लगी। उनका भी धन्य धान्य सब भर गया। जैसे संकटा मैया उन लोग का पूरा की वैसे सबका पूजा कर जो कहना पड़ेगा। नहीं तो एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। तो सेठ सेठानी रहते थे, उनके